दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार और रोचक है ही, मगर इस कहानी से जो हमें सीख मिलने वाली है वह हमें जिंदगी के हर मोड़ पर और सफलता की सीढ़ी हासिल करने में बहुत काम आएंगी। इस कहानी का सारांश बहुत ही गहरा है, इसीलिए इसे पूरे ध्यान से सुनना। तो शुरू करते हैं कहानी। कई सालों पहले किसी एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। उस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन इसके पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो राजा को काफी पसंद थे। राजा को उन चारों घोड़ों से बहुत लगाव था। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो यह घोड़े उसे तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या उसे लात मार देते। अब राजा को घोड़े प्यारे बहुत थे, इसलिए ट्रेनरों को सख्त वार्निंग दी जाती थी कि इन घोड़ों पर जोर जबरदस्ती ना की जाए, यानी कि उन्हें मारा पीटा ना जाए। इसी तरह कई महीने निकल गए, मगर कोई भी ट्रेनर उन घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन करने में सक्षम नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे राजा के द्वारा बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक नौजवान राजा के पास आया और राजा से कहा कि मैं आपके चारों घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर दूंगा। तब राजा ने अपनी शर्त बताई कि घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मार पिटाई के होनी, उन पर कोई दबाव नहीं डालना, वरना तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। उस युवा ने राजा की सारी शर्त मान ली और उसने भी अपनी तरफ से राजा के सामने 2 शर्तें रख दी। ट्रेनर बोला, राजन, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं। जो आप मानो तभी मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। राजा ने कहा, पहले तुम्हारी शर्तें बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने पीने रहने का बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। अब राजा सोच में पड़ गया, चूंकि राजा के पास कोई और ऑप्शन था नहीं। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया था, और अब तो नए ट्रेनर्स भी आने बंद हो गए थे। इसीलिए राजा ने युवा ट्रेनर की सारी शर्तें मान ली और अपने चारों घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को लेकर गया और वहां सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद यह युवा ट्रेनर वही बाड़े में लेट गया। वहां से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को बांधा नहीं था। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका रूटीन वर्क बन गया। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और वह बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। अब घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए और यह देखने के लिए कि उनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, बाड़े में आया। राजा ऐसा नजारा देखकर बहुत खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और उस ट्रेनर की बातों को मान रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया कि यह ट्रेनर ही उसके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा यह सब देख खुशी खुशी वहां से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह ट्रेंड हो चुके हैं, सो राजा एक बार आकर देख ले। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे तुम बताओ कि तुमने यह कैसे किया। वह ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आजाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर उनके और करीब जाने की कोशिश की और इनके साथ खेलकर इन्हें सिखाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे यह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते, और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब यह मुझे अपने पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे।
राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोने की मुहावरे दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दे दी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन 4 घोड़ों की तुलना की जाए तो यह 4 घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि को हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से युवा ट्रेनिंग के समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह से कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। पहला अनट्रेन्ड घोड़ा जो कि चिंता है, हमें हमारी बुद्धि को यह समझाना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन हमारे लिए फायदेमंद होता है। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं होता, चिंतन से हमें नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। दूसरा उद्वड़ घोड़ा है क्रोध। दोस्तों, कभी कभी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है। कभी कभी हम सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब आपका हक कोई मार रहा हो या बेवजह आप पर जुल्म कर रहा हो, तब क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है। मगर क्रोध कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है, इन सब की लगाम अपने हाथों में रखना बहुत जरूरी है। तीसरा उद्वंत घोड़ा है लालच। अगर ज्ञान हासिल करने की लालच हो तो वह लालच अच्छा होता है। लालच से बुद्धि चंचल हो जाती है, लालच से इच्छाएं बढ़ती हैं। लालची व्यक्ति दूसरों का धन पाने की इच्छा रखता है, इस कारण उसे हर जगह अपमानित होना पड़ता है। लालच की वजह से इस लोक में और परलोक में दुख ही दुख मिलते हैं। इस बुराई से हमें हमेशा बचना चाहिए। चौथा और आखिरी उद्वंड घोड़ा है घमंड। घमंड, मैं यह काम कर सकता हूँ, इसे गर्व कहेंगे, लेकिन सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, यह घमंड होता है। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। किसी भी बात का घमंड करोगे तो बाद में बेहद पछताओगे, क्योंकि घमंड एक दिन सब कुछ चूर कर देता है। घमंड आपको अकेला कर देता है। आपको भी अपने इन चारों उद्वड़ घोड़ों को समझाना होगा, फिर आपके यह चारों बदमाश घोड़े भी देखिए कैसे आपके कंट्रोल में आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।